रियासत व शहर के माशी पसमानदा गुज़िश्ता 6 माह से बेरोजगारी की मार झेल रही अवाम ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से गुजारिश की है कि वो मौजूदा मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा, जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन में पसमानदा मईशत की हामिल अवाम की बरक़ी आबरसानी बिल्स व बल्दी टैक्स को माफ करवाएं। मौजूदा हालात में घर का किराया, बरक़ी आबरसानी बिल्स और बल्दी टैक्स ज़हनी हिरासानी का बाइस बन गए हैं। अवाम मोहल्लिक कोरोना वायरस वबा की वजह से जानी नुकसान के अलावा बेरोजगारी में मुलविस हैं। तलबा की तालीम फीसों की अदायगी यौमिया गुजर बसर इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। इन हालात में रियासती वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव से अवाम ने दर्द मंदाना अपील की है कि वो बरक़ी व आबरसानी के बिल्स और बल्दी टैक्स माफ करे और मौजूदा जारी माह के बरक़ी बिल्स व आइंदा का बल्दी टैक्स की हुसूली को यकीनी बनाएं। इस खुसूसी अवामी मुआशी मसाइल के हल के ज़िमन में पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट। चल रहा, हम तो तरकारी बेच रहे हैं, कोई धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, परेशान है। और अब 6 महीने का 7 महीने का लाइट का नल का सब बंदो मोटे काशी बंदेंगे, कारोबार नहीं है, परेशान है। और हुआ तो कारोबार गले में गए तो गले में कारोबार नहीं है, काम नहीं, ऐसा हो रहा है। क्या करना साहब, 6 महीने की 5 महीने की लाइट के बिल नेट का बिल तो भरना नहीं होता। ये माफ़ करो साहब, कारोबार तो नहीं चल रहा। देखो बहुत देखो गली गली फिरना पड़ता, हम भी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार नहीं, खतरे नहीं चल रहा। अब लाइट के बिल बंद हो, लाइट के बिल बंद होगा तो हमारा हस्त नहीं होता है। माफ़ करो ये महीने का बल्ले का वो सब बंदो बोल रहे हैं। 6 महीने से बेकार है, काशी बंदेंगे। लाइट भी 6 महीने की बंदो बोल रहे हैं और इसका नल का भी 6 महीने का लाइट का भी नल का भी बंदो बोल रहे हैं। परेशान है, काशी बंदेंगे, कारोबार तो खतरे नहीं चल रहा। अब क्या है सो क्या है नहीं, माफ़ करो ये कर। पहले कारोबार नहीं चल रहे थे, परेशान थे, 3 4 5 महीने से घर में बैठे, क्या करना, परेशान है। और तुम्हारा 6 महीने का 5 महीने का वो ये बंद हो तो कहाँ से बंदेंगे। कारोबार तो खतरे नहीं चल रहा, गली गली फिर तो कारोबार नहीं हो रहा। माफ़ करा दो, लाइट का नल का पूरा माफ़ करो, कारोबार नहीं चल रहा, हमारे परेशान है। ईसीआर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लाइट का बिल जो है 5 महीने से बने नहीं, लाइट के बिल जो है एकदम हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों को जो काम पे है, लॉकडाउन की वजह से फ़ोन नहीं आ रहा काम पे जाने के लिए। और ये जो घर की जो ज़िंदगी है एकदम तंग हो गई है कि हमारे अखराजात जो है कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। ऊपर से नल का बिल, लाइट का बिल और घर का टैक्स बनो बोल के वो मिसेज आते जा रहे हैं। कहाँ से बनेंगे साहब ये सब। आप राशन दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 20 किलो आदमी को 10 किलो चावल दे रहे हैं। वो चावल से क्या होने वाला है, चावल से कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके साथ सब सालन का सौदा, वो दाल वगैरह सब आप बंद कर दिए। दाल 1 महीना दिए, उसके बाद में रोक दिए दाल। अब ये जो ज़िंदगी है हमारी ऐसी हो गई, जो अच्छे हालात थे पूरे एकदम, जो 42 पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए, कारोबार एकदम बिल्कुल बंद हो गया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती है। लाइट का जो नल का टैक्स का जो बिल है उसमें आप कुछ भी सोच के हमारे को जो है रियायत दीजिए या माफ़ कर दीजिए, कुछ भी करिए आप। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट का नल का जो बिल है और टैक्स है, हम कहाँ से बनेंगे बोलो। अब 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बाकी हो गए, अब हम ये लाएंगे कहाँ से। कामा बच्चों के बंद हैं और हालात जो है संभले जैसे भी नहीं है। बच्चों के लिए फ़ोन भी नहीं आ रहे, काम वाले बोल रहे अभी से नहीं आना, बसाना बंद है, सब बंद हैं। तो हम कहाँ से अखराजात पूरे करेंगे साहब। जो बेरोज़गार है, अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। आपसे गुजारिश है, ये नल के लाइट के बिल के बारे में और टैक्स के बारे में आप ज़रा सोचिए, सोच के अच्छी मशवरा दीजिए। हमारे 10-10 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे साहब। अब 5-6 महीने से पैसा देखना मुश्किल हो गया है, समझे आप।
आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होती, इसके बारे में सोच के कुछ डिसीजन लिए। तेलंगाना से गुजारिश है कि हमारे माली मसाइल को पेश नज़र रखते हुए बरक़ी बिल्स, नल के बिल्स और टैक्स में माफ़ी की जाए। लॉकडाउन की वजह से माली परेशानियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें घरेलू अखराजात को पूरा करना ही मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से बिल्स में इन तमाम बिल्स को माफ़ किया जाए, ना कि कमी की जाए। ये एक ही मसला नहीं है। कौन से बिल हैं जिनको माफ़ करना? बरक़ी बिल, नल का बिल और टैक्स, ये तमाम बिल्स माफ़ किए जाएं। कितने महीने के माफ़ करना चाहिए मैडम? देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, मतलब 23 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन, जिसमें आवाम को संभलने का नहीं दिया गया। 22 मार्च को कहा गया कि जनता कर्फ्यू है, उसके दूसरे ही दिन 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो चुका। तो इसमें आवाम को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, जिसमें माली बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी का खात्मा होना चाहिए। नए रोज़गार मिलना तो नामुमकिन हो चुका है और इस मोहल्लिक बीमारी की वजह से जो लोग बीमारी में मुब्तला हुए थे वो तो गुजर ही गए, और जो ज़िंदा हैं वो भी गुजरने के करीब है। माली अखराजात का इतना ज़्यादा बोझ पड़ चुका है कि इसको तलाफ़ी नामुमकिन है। सबसे बड़ा मसला ये है कि औलियाए तुलबा पर फ़ीस की ज़ायद वसूली स्कूल्स की जानिब से, तकरीबन जितने भी बड़े स्कूल्स हैं ये तमाम स्कूल्स में ज़ायद फ़ीस वसूल की जा रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं और जो ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं उसमें भी ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से तो जियो जारी होता है कि ज़ायद फ़ीस ना वसूल की। जियो नंबर 46, हाँ। इसमें सिर्फ ये है कि स्कूल फ़ीस ली जाए, और कई स्कूल्स ऐसे हैं जो इस पर अमलावरी नहीं हो रही। हुकूमत की तरफ से तो बड़े बड़े दावे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा बयान अखबार में आता है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं होता। मकान के किराए हैं और एक मसला, इसमें भी मकानदार का भी कहना गलत नहीं है कि किराए की वसूली में वक्त दिया जाए, उनका भी यही हाल है। मकानदार और किराएदार दोनों भी अपनी जगह सही हैं। मकानदार की ये परेशानी है कि उसको दूसरा कुछ भी रोज़गार नहीं है किराए के अलावा, और किराएदार की ये परेशानी है कि वो किराया दे नहीं सकता क्योंकि उसका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। बिल्स के तकरीबन 20 से 30 हज़ार होते हैं, तो ये कहाँ से लाकर देंगे? खाने पीना ही जब मुश्किल से हो रहा है तो ये बिल्स कहाँ से लाकर देंगे? तो इसी वजह से हुकूमत से गुजारिश है कि वो ये तमाम बिल्स माफ़ कर दें। नल का बिल है, लाइट का बिल है और टैक्स है, तीनों बिल वज़ीर आला से गुजारिश है कि माफ़ कर दें। एक गुजारिश है कि हैदराबाद के MP जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब इस जानिब तवज्जो करें और हुकूमत के सामने हमारा ये मतालिबा पेश करें और इन तमाम बिल्स को माफ़ कराएं।